हेलो नमस्कार दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे भाई, आप भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो 2025 में और अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हो, तो आइए, स्वागत है आपका हमारे 100 डे चैलेंज के अंदर। ठीक है, 100 डे चैलेंज के अंदर भाई स्वागत करता हूं मैं आपका। और डे फर्स्ट है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश सीखने की हमने यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश तो छोड़ो, आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, सब कुछ यहाँ पर करवाने वाला हूँ 100 डे के अंदर। कोई भी एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम, एनी एग्जाम दे लेना। ये जो लिख रखा है मैंने, कौन कौन से एग्जाम मेरे भाई, एसएससी, रेलवे, बैंक, एमपी पुलिस, ये कोई से भी एग्जाम अगर देना चाहते हैं आप, और इसमें आप अगर क्रैक करना चाहते हैं, जैसे मान लो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा होगा आपने, तो ग्रुप डी वाले जितने भी है वो अगर ये क्लासेस देखते हैं मेरी, तो बिल्कुल मेरे भाई 100% यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना बिल्कुल मेरे भाई। ये 100 डे चैलेंज अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये बार बार उछल कूद करने से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। क्या है कि साल, 2 साल, 4 साल हो गए परीक्षा की तैयारी करते करते, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम इधर उधर उछल कूद करते हैं भाई। ठीक है, ये एग्जाम आई तो इसका फॉर्म भर दिया, उसका फॉर्म भर दिया, इसकी पढ़ाई करने चालू कर दिया उसका, लेकिन सिलेबस एक बार बिल्कुल एकदम शांत होकर के एक का मतलब एकांत में बैठ करके एक बार जीवन में एक बार सिलेबस इस प्रकार से खत्म कर दिया जाए कि भविष्य में हम 2025 के बाद जब 26 लगेगा और 26 की जितनी भी एग्जाम्स आएगी, जितनी भी, आप यूं समझिए 50 एग्जाम आने वाली है। ठीक है, 26 में, तो 50 के 50 एग्जाम में बैठो तो 50 के 50 एग्जाम हमसे निकलनी चाहिए। ठीक है, और हर एक एग्जाम में पास होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट डे है मेरे भाई। इंग्लिश अपने को आती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं अपन कि बिल्कुल सीखा जाए और आपको सिखाया जाए। ठीक है, तो कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। एक्टिव पैसिव वॉइस हम करने वाले हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस करने वाले, वोकेब भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, रूल भी पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे भाई आपके सामने, ये आपके लिए डेमो। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है अपने सामने एग्जाम में। अब ये एग्जाम की अगर बात करूं मैं, तो ये क्वेश्चन जो है ये मेरे भाई सीजीएल में आया हुआ है। काय में आया हुआ है? सीजीएल 2024। ठीक भाई, सीजीएल 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। शिफ्ट फर्स्ट में आया है, सीजीएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सीजीएल किस लेवल की एग्जाम है। ठीक है, उस लेवल का क्वेश्चन आज देखने वाले अपन। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार अपन। इसी का सो द टाइगर इन द फॉरेस्ट, इसी का सो द टाइगर इन द फॉरेस्ट। मेरे भाई, ये जो हमारा जो है ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अब सेंटेंस में जब भी एक्टिव पैसिव वॉइस जब करेंगे हम, तो इसकी पिक्चर ऐसी रहती है मेरे भाई कि सबसे पहले तो हमको पकड़ना है इसका सब्जेक्ट, पता करना है कि इसमें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक मेरा भाई, ये चीज हमको पता होनी चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और ये चीजें पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत ही यहाँ पर मायने रखता है। ठीक है, ठीक ठीक बात है भाई, ये पता होना चाहिए। तो इसमें अगर देखें हम, तो इसी का कौन है मेरा भाई, इसी का है, इसी का कौन है, इसी का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखा हमने इसी का। ठीक मेरा भाई, ये इसी का सब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फॉरेस्ट होने वाला है या फिर द टाइगर होने वाला है, तो मेरे भाई द टाइगर होने वाला है। क्यों द टाइगर होने वाला है? क्योंकि फॉरेस्ट में तो इसने देखा है, किसको, टाइगर को, तो जिसको देखा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो द टाइगर क्या होने वाला है, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ मेरे भाई कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस के कुछ नियम होते हैं। एक्टिव से पैसिव में जो कन्वर्ट करते हैं हम, तो उसके कुछ नियम होते हैं। जस्ट लाइक दैट अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये एक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक, और ये सब्जेक्ट, और पैसिव की अगर बात करेंगे हम, तो पैसिव में क्लियर बात है मेरे भाई कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक, ये बात समझ लो आप। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो बदल जाती है। तो अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब इसको पैसिव में अगर कन्वर्ट करते हैं हम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आने वाली है ही सही है, तो गारंटी है। ठीक है, उसके साथ अगर बात करें हम, तो इज एम आर और वाज वर्ब। ठीक है, और विल सेल।
ये चीज़ें आती है। ठीक मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। अब ये नियम है अपना एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए। अब आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम क्या पिक्चर है भाई। तो द टाइगर हमारा सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये तो क्लियर है। तो भाई द टाइगर सब में इसने स्टार्टिंग में रख दिया, बहुत बढ़िया करा इसने। ठीक, अब ये क्या है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है तो बिल्कुल रखेगा वो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब द फॉरेस्ट, अब यहाँ कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल होंगे मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या अपन ने देखा है सब्जेक्ट, यहाँ कंफ्यूज होने की तो जरूरत ही नहीं है, कहाँ से कहाँ तक भी, कहाँ से कहाँ तक भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने देख लिया सब्जेक्ट ये है, अब एक ही चुटकी में हम इसको सोल्व कर सकते थे मेरे भाई। सब्जेक्ट लास्ट में आएगा और बाय के साथ आएगा, ये बात ध्यान रख लेना। क्या, सब्जेक्ट लास्ट में आएगा और बाय के साथ आएगा। ठीक, सब्जेक्ट लास्ट में आएगा और नहीं सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, बाय के साथ आएगा। ठीक है, तो इसी का इज द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये अगर हम देखें इधर सुनो, अब क्या बात है मेरे भाई, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सो, ये नहीं है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिन बिल्कुल है, अब ये हो सकता है। और उसके बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है सी से, ये नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ अगर देखें तो सी पे। ठीक है, वॉस के साथ, वॉस के साथ। ठीक है मेरा भाई, अब ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है ये किसके साथ जाएगा, बाय के साथ जाएगा। तो मेरा भाई ये द बाय तो किसके साथ लगाए, फॉरेस्ट के साथ लगाए, तो ये तो गलत हो गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बाय के साथ है। ठीक, ये सब्जेक्ट जो है इसी का के साथ है, इस बात का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अभी चलते हैं, कुछ इसके बारे में और कुछ बात करना है हमको, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को यहाँ पर हम खत्म करने वाले। क्या करने वाले मेरे भाई, खत्म करने वाले। तो खत्म करने की अगर बात कर रहे हैं हम, तो इसके नियम सब पढ़ने चाहिए हमको। जैसे मैंने बताया था अभी, सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आ जाता है। ठीक है, और इज एम आर आता है, वाज वर आता है, विल सेल आता है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इस बात को तो मैंने अभी बता दिया आपको। अब यहाँ बात करते हैं अगर, तो भाई प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस अगर होगा तो वहाँ पर इज एम आर यूज करेंगे हम। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होगा तो इज एम आर। अब पास्ट इनडेफिनेट होगा तो वाज वेयर। अभी जो देखा हमने वो पास्ट इनडेफिनेट था, इसलिए वाज लगाया था वहाँ पर। ठीक, ठीक बात है। अब कंटिन्यूस, कोई सा भी कंटिन्यूस हो, बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा बीइंग के साथ। ठीक है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। फ्यूचर की अगर बात करूँगा मैं तो विल सेल बी। ठीक, उसके बाद परफेक्ट की बात करेंगे हम तो बीन आ जाएगा। इन बात का ध्यान रखना, तो यहाँ पर सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे हमारे। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो बिल्कुल ये चार्ट रखा है आपके सामने, बिल्कुल पढ़ लेना मेरे भाई, एक बार समझ लेते हैं अपन भी। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये पैसिव में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा मेरे भाई, देखो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट में आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। ठीक, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर थी, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये तो बात करी थी अपन ने। और सब्जेक्ट के साथ बाय लगना अनिवार्य है, हर इसमें देख लो, यहाँ पे बाय लगा हुआ है, यहाँ बाय लगा हुआ है, यहाँ बाय लगा हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये तो आना ही आना है, ये कॉमन है मेरे भाई। मैंने बताया अभी आपको जस्ट अभी, ये क्या है कि ये डिटेल में, ये क्या है डिटेल में, और वो जो मैंने बताया वो शॉर्टकट ट्रिक थी मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बिल्कुल ये सब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, अब ये समझो आप कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की बात करा तो इज एम आर आएगा, ये बात क्लियर है। सिंपल पास्ट की बात करा तो वाज वर आएगा। फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल सेल आएगा। ठीक है, विल सेल के साथ बी लगेगा, ये अभी अपन ने क्लियर करा था। कंटिन्यूस की बात करी थी मैंने तो बिंग लगेगा, ये तो क्लियर बोला ही था, बिंग इसमें भी लगा है, बिंग। अच्छा, कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करूं तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसकी बात करें अगर परफेक्ट की, तो परफेक्ट की मैंने क्या बताया था अभी जस्ट आपको, परफेक्ट का क्या बताया था भाई, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर यहाँ है तो हैज़ हैव बीन लग जाएगा परफेक्ट में। परफेक्ट में अभी जस्ट तो बताया मेरे भाई, ये परफेक्ट में कोई सा भी परफेक्ट हो बीन लग जाएगा। ठीक, बीन लग जाएगा, बाकी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। ठीक है, पास्ट की बात करूँ तो हेड लग जाएगा, हैज़ हैव हेड सेल विल। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है मेरा भाई, ये पूरा डिटेल था अपना। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो और अपन देख लेते हैं क्या है कहानी। ठीक है, अब द स्टूडेंट विल लर्न द
इक्वेशन। भाई देखो इधर सुनो द स्टूडेंट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये जो विल है, तो विल तो मेरा भाई इधर सुनो, विल तो आने वाला है इसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, विल तो आने वाला है, ठीक है। विल के साथ बी भी आएगा, बिल्कुल आएगा, विल के साथ बी आएगा। अब ये जो लर्न है, क्या है, लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है हमारी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बात करूं मैं, तो क्या होता है, लर्नड, क्या होता है, लर्नड, क्या होता है, लर्न। अब ये देखो लर्नड कहाँ पर है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, हटा दो इसको। यहाँ पर है क्या, नहीं है, हटा दो। यहाँ पर है क्या, बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी लगा दो, ठीक है। ये चीज आप क्लियर कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब हो जाएंगे सवाल, अगर वो रूल आपने व्यवस्थित अगर पढ़ लिया व्यवस्थित ढंग से, तो बिल्कुल हो जाएंगे सवाल। अब ये देखो द इक्वेशन फर्स्ट में आ गया, बिल्कुल आ गया मेरा भाई, द इक्वेशन फर्स्ट में, द इक्वेशन इसमें भी आया, द इक्वेशन इसमें भी, द इक्वेशन इसमें भी, ठीक है। अब ये द स्टूडेंट है, ये बाय के साथ जाएगा, ये तो पता है आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरा भाई। द स्टूडेंट है, बिल्कुल लास्ट में आ गया, ये बाय के साथ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझ में आ गया भाई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, ऑब्जेक्ट प्लस विल, सेल के साथ क्या आएगा, विल और सेल के साथ बी आएगा, ठीक। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, अच्छा सॉरी सब्जेक्ट, ठीक। ये अपन ने अभी डायग्राम, अभी हाल अपन ने ये नियम पढ़ा भाई, तो ये यहाँ पर बिल्कुल फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 110% हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो विल सेल नहीं आ रहा है, बी भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये तो हट गया, उधर चले गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो कोई टेंशन की नहीं। अब इधर देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। अब ये कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें, अगर आपने पता कर लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको समस्या नहीं आने वाली। अब इधर देखें अगर हम, तो द लैंग्वेज, क्रूशीन, अटायर एंड म्यूजिक। अब मेरे भाई इधर देखो, इसके अंदर सब्जेक्ट यहाँ तक है, कहाँ तक है मेरे भाई, यहाँ तक, कहाँ तक, द लैंग्वेज, क्रूसीज एंड म्यूजिक, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक मेरा भाई। और ये बाई के साथ जाएगा, ये तो क्लियर है। तो अब इधर देखो, बाई के साथ कहाँ पर जाएगा, तो अगर देखें हम पहला ऑप्शन, तो इन इंडिया, यहाँ तक इन इंडिया तक बात कर रहा है, ये तो होने वाला है ही नहीं, ठीक है। द लैंग्वेज क्रूसिस, द लैंग्वेज क्रूसिस म्यूजिक, जो म्यूजिक पे खत्म होगा वो अपना आंसर होने वाला है। तो म्यूजिक पे कौन सा खत्म होने वाला है मेरे भाई, म्यूजिक ऑफ द ब्रिटिश, सॉरी ब्रिटिश पे खत्म होने वाला है, यहाँ तक है अपना, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट ब्रिटिश पे खत्म होगा, तो इंडिया पे खत्म हो रहा है, ये ब्रिटिश पे खत्म हो रहा है, ये म्यूजिक पे, ये ब्रिटिश पे, ठीक है। ये दो ब्रिटिश पे, अब ये तो होने वाले है नहीं दोनों। अब ये जो ब्रिटिश पे खत्म हो रहा है, इसका देख लेते हैं। अब ये क्या बाई के साथ जा रहा है, द लैंग्वेज के पहले बाई है क्या, यहाँ पर देखें अगर हम, द लैंग्वेज के पहले बाई है, बिल्कुल है, द लैंग्वेज के पहले फ्रॉम है, यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ पर फ्रॉम है, यहाँ बाई है, तो ये आंसर होने वाला है। क्योंकि अभी रूल के हिसाब से अगर बात करें हम, तो रूल के हिसाब से अभी हाल हमने जस्ट देखा मेरे भाई, क्या देखा आपने, रूल के हिसाब से देखा, तो क्या देखा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, ठीक है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट है। अब इसको चेक कर लेते हैं अपन, इसमें है क्या, ये बाई तो है, बिल्कुल है, ये एडेड, ये थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वास आता है, बिल्कुल आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये भाई ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। अब वोकेब की मैंने बात करी थी, पांच वोकेब लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। अब ये वोकेब क्या 5-5 करके हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं और ख़त्म कर देंगे इंग्लिश का डर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। अब ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। अब फैंटास्मल की बात करें, तो भूत प्रेत जैसा काल्पनिक, फैंटास्मल भूत प्रेत जैसा काल्पनिक, भाई ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीजीएल में किस प्रकार से आया था कि ये जो है इसका सिनोनिम्स देखना है इसका। तो सिनोनिम्स कैसे देखेंगे मेरे भाई, अब इसका एल्ट्रुइस्टिक का अगर बात करें हम, तो निस्वार्थ और दूसरे की भलाई करने वाला। अब इन चारों में से भाई कौन इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ये चीज़ देखना था हमको। तो अब इनका पता होता हमको मतलब, तो बिल्कुल हम कर पाते हैं, ठीक है। अब ये फेंटो की बात कर रहा है, फैंटास्मल की बात करें, भूत प्रेत जैसा काल्पनिक होता है, ठीक है। और ये है फिलैंथ्रोपिक परोपकारी दानशील, ठीक है। और ये है फेनोटाइपिकल ध्वनि आधारित फेनोटिक,
ठीक है, ध्वनि आधारित होता है। और चौथे की अगर बात करें तो फेनोमेनल, फेनोमेनल असाधारण, अद्भुत, असाधारण और अद्भुत। तो मेरा भाई निस्वार्थ और दूसरों की भलाई करने वाला इसमें से कौन सा है आपके हिसाब से अगर देखें हम तो कौन सा है मेरे भाई? ये परोपकारी और दानशील हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन आपको सीखने को मिले मेरे भाई। क्या सीखने को मिले? पहले तो फेंटास्मल, भूत प्रेत जैसा काल्पनिक होता है, ठीक है, और फिलान्थ्रोपिक, फिलान्थ्रोपिक परोपकारी दानशील होता है। फिर फेनोटाइपिकल अगर बात करें तो ध्वनि आधारित होता है, फेनोटेक्स, ठीक है, ध्वनि आधारित कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है। और फेनोमेनल की बात करूं तो असाधारण, अद्भुत, ठीक है। और एल्ट्रुस्टिक की बात करूं तो निस्वार्थ, दूसरों की भलाई करने वाला। तो भाई ये इसके जैसा परोपकारी, दानशील, भलाई करने वाला, दानवीर, सब कुछ यही होने वाला है, ठीक है मेरा भाई। तो ये हो गई अपनी इंग्लिश की कहानी खत्म। और कल अपन बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर कल क्या करेंगे कि और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और इम्प्रूव करते करते इतना इम्प्रूव कर देंगे मेरे भाई कि एसएससी सीजीएल में भी बैठो आप, बैंक की आरआरबी ग्रेड भी है उसके अंदर इंग्लिश का पेपर देने बैठो तो आपको इंग्लिश में समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। और लाएंगे बिल्कुल अपन क्वेश्चन जो लेकर आने वाले हैं ना, वो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन उसके बेस पर ही क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप बिल्कुल 100 दिनों तक बने रहें, बिल्कुल आपको रिजल्ट निश्चित मिलने वाला है, ये मानकर चलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।